नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्रॉस एफआईआर के बारे में। क्रॉस एफआईआर, आपने एक वर्ड सुन लिया कि क्रॉस एफआईआर क्या होता है, लेकिन दोस्तों क्रॉस एफआईआर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर से क्या होता है कि आजकल आप देखेंगे तो जो झगड़े होते हैं, कभी गाड़ी की पार्किंग को लेकर के झगड़ा हो रहा है, कभी पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसमें हाथापाई हो जाता है। देश में जो ज़्यादातर झगड़े होते हैं वो हाथापाई टाइप के झगड़े होते हैं और उसका कंसिक्वेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्रॉस एफआईआर इसमें बहुत काम आता है। ये किसी कानून के किताब में नहीं लिखा हुआ होगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगा अगर आप किसी भी पुलिस मुकदमे में फंसे हुए हैं या फंसने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रॉस एफआईआर क्या होता है ये जान लीजिए। किसी भी विवाद में, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल विवाद के अंतर्गत, चाहे वो मारपीट हो या किसी भी तरह का क्रिमिनल विवाद हो, दो पक्षों में झगड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने मारपीट स्टार्ट किया, आपने उसको जवाब दिया, आपको भी चोट लगी, उसको भी चोट लगी। तो अब इसमें क्या होता है कि कोई उसमें से सबसे पहले 100 नंबर पे या पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और वो आगे बढ़ करके एफआईआर करा देता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि अब पुलिस हमारी सुनेगी भी नहीं और सुनती भी नहीं है, और वो फिर अपना मुकदमा नहीं लिखवाते, उसी को डिफेंड करते हैं जो दूसरी पार्टी ने एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दिया है। अगर आपने भी मुकदमा लिखवा दिया उसके खिलाफ तो इसको बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक मुकदमा लिखा जा चुका है आपके खिलाफ, उसी झगड़े को लेकर के आप दूसरा मुकदमा आप अपनी तरफ से लिखवाना चाहते हैं और पुलिस अगर उस मुकदमे को नहीं लिख रही है तो आप बिल्कुल हार मत मानिए। आपके पास तरीका है। सबसे पहला तरीका कि आप थाने के अलावा जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, जो आपके एरिया में एसपी होंगे, एसएचओ भी हो सकते हैं, डीसीपी हो सकते हैं, कमिश्नर तक हो सकते हैं, इन सबको अप्रोच करिए। इन सबको बताइए कि भाई मेरे साथ भी मारपीट हुई है, अपराध मेरे साथ भी हुई है, इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो आप इसके लिए जरूर आप इन पुलिस ऑफिसर्स को, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको अप्रोच करिए। अगर ये नहीं, उस अप्रोच करने से काम नहीं बन पाता है, आप खुद किसी एडवोकेट के मामले से आप अपने पूरे मामले को आप लिखवाइए और उसको बाई पोस्ट इन सभी जगहों पे भेजिए। इसके बावजूद भी अगर आपके साथ जो झगड़ा हुआ, आपके साथ जो अपराध हुआ, उसके लिए एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो आप 156(3) जो सीआरपीसी है उसका इस्तेमाल कीजिए और कोर्ट में जाकर के एक आवेदन दीजिए कि आपके साथ भी अपराध हुआ है और आपको एफआईआर रजिस्टर्ड कराना है। पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वो आपके मामले की एफआईआर रजिस्टर्ड करे। आप इतना कुछ करेंगे तो पुलिस पे भी, दूसरी पार्टी पे भी बहुत दबाव बनेगा। फाइनली एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद से दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब अगर आप पे 4 धाराएं लगी हैं तो दूसरे वाले पार्टी के ऊपर भी 4 धाराएं लगी हैं। अब पुलिस ने एफआईआर दूसरी पार्टी का रजिस्टर्ड किया है तो मेडिकल उसका करा चुकी होगी पुलिस। आपको जरूरी है कि आप भी अपना मेडिकल झगड़ा होने के तुरंत बाद करा लें। अगर किसी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, अगर गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसका निशान होगा, उसका फोटो खींच लें, या इस तरह से कोई भी बॉडी पे निशान है, किसी भी तरह का जख्म आपके शरीर पे दिख रहा है तो आप जाएं, उसका मेडिकल कराएं, उसका फोटो रखें, जो आपके बहुत काम आएगा। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है तो अब आपको जानने में दिलचस्पी होगी कि इसमें फायदा क्या होगा। क्रॉस एफआईआर जल्दी खत्म होता है क्योंकि दोनों पार्टी पे बराबर का दबाव होता है। क्रॉस एफआईआर नेगोशिएट हो सकता है, समझौता हो सकता है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस हो तो दोनों लोग समझौता करने के लिए एक टेबल पे आते हैं अगर क्रॉस एफआईआर हुआ होता है तो। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको केवल आपके अपराध, आपके साथ हुई अपराध को भी सुना जाता है अगर क्रॉस एफआईआर आपने कराया हुआ है तो इसलिए इस तरीके से अनेक फायदे होते हैं क्रॉस एफआईआर के अंतर्गत।
आप जब कभी भी इस तरह के विवाद में आप फंसे, आप हमसे कानूनी सलाह भी ले सकते हैं और हम आपको आपके क्षेत्र में कोशिश करेंगे एडवोकेट भी प्रोवाइड करा दें। लेकिन दोस्तों यह जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आपको क्रॉस FIR जरूर कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।